पूर्वाषाढ़ और श्रावण के बीच में ऐसा वैदिक मान्यता है कि एक नक्षत्र और आता है जिसकी गिनती नहीं होती है नक्षत्रों में, लेकिन कई बार इसे 22वां नक्षत्र बोला जाता है जिसे अभिजीत बोलते हैं। ये आकृति ब्रह्मांड के अंदर बनती है, उल्टा त्रिकोण है, इसके बीच में 3 सितारे हैं। वैदिक सभ्यता इसको मानती है सबसे शुभ मुहूर्त के हिसाब से सबसे शुभ यही होता है, लेकिन बाकी नक्षत्रों की गिनती में इसको नहीं लिया जाता है। लेकिन फिर भी अभिजीत नक्षत्र के बारे में बताना आवश्यक है कि यदि कोई मुहूर्त ना निकलता हो तो अभिजीत मुहूर्त निकाला जाता है, जो दिन में 11:45 से लेकर के और 12:15 तक, जिसको अभिजीत बोला जाता है, और रात को भी 11:45 से लेकर के यानी 11:45 रात्रि से लेकर के और अगले दिन की सुबह 12:15 बजे तक, यानी कि आधा घंटे का मुहूर्त होता है जिसको हम अभिजीत बोलते हैं। ये आधा घंटा तो हम वैसे ले लेते हैं, लेकिन ये 1 घटी का मुहूर्त होता है जो लगभग 23 मिनट तक चलता है। जब हम श्री चक्र बनाते हैं तो उसमें एक उल्टा त्रिकोण लिया जाता है जो माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, उसका द्योतक है। यह अभिजीत उसी महालक्ष्मी का द्योतक है। यदि इसी त्रिकोण के साथ एक और त्रिकोण सीधा बना दिया जाए तो इस तरह से ये श्री चक्र बनता है जिसके अंदर विष्णु और लक्ष्मी जी का समावेश होता है। अभिजीत नक्षत्र 5 डिग्री 10 मिनट मकर राशि के अंदर और थोड़ा इसमें श्रावण नक्षत्र का लिया जाता है, लेकिन अब हम लेते हैं श्रावण। 22वां नक्षत्र है। ये ब्रह्मांड के अंदर ये पूर्ण रूप से मकर राशि के अंदर संचार करता है। इसका स्वामी चंद्र है। ये इसका तत्व स्त्री है। कई बार पाश्चात्य सभ्यता के अंदर इसको फीमेल डोंकी यानी कि गधा भी बोला गया है। देववृत्ति है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के हिसाब से अर्थ कमाना इसका मोटिवेशन लाइफ का ध्येय रहता है। उत्तर दिशा का स्वामी है। सात्विक है। विष्णु और सरस्वती जी इसके देव हैं। जा और घा 2 शब्द आते हैं इसके, जू जी जो और घा, ये शब्दावली के नामाक्षर इन नक्षत्रों के अंदर दिए जाते हैं। या फिर ब्रह्मांड के अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं ज शब्द से या घो शब्द से, ये इसी से ली जाती हैं। इस नक्षत्र के देव विष्णु हैं जो दुनिया को माया के अंदर डालते हैं या फिर माया से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। श्रावण नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए जातक हमेशा उस माया के अंदर ही जीना पसंद करते हैं या सांसारिक होकर के जीना चाहते हैं, अर्थ कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। इस धरती के ऊपर जितने भी भोग हैं, यह भोग संसार है, उसको पूर्ण रूप से भोगना चाहते हैं। अब एक इसकी देवी बताई गई है सरस्वती। अब सरस्वती के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष सभी तत्व डाले जो इस संसार को चलाते हैं, जिसके कारण हम इस संसार के अंदर लिप्त रहते हैं। तो उन विद्याओं का भी ज्ञान श्रावण नक्षत्र के जातक के पास बहुत अच्छा होता है। धार्मिक लोग होते हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, धार्मिक क्रियाओं में बहुत विश्वास रखते हैं। धर्म का सही ज्ञान प्राप्त करना इनका ध्येय नहीं है। ध्येय है केवल उन क्रियाओं को जानना, उन क्रियाओं के द्वारा देवी देवताओं को खुश करना और सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति करना। हालांकि इनका ध्यान मोक्ष की तरफ रहता है, लेकिन मोक्ष मिलना संसार में लिप्त होने के कारण असंभव हो जाता है। श्रावण शब्द का अर्थ श्रवण से बना है, यानी कि सुनना, कान। तो वेदों का पाठ सुनना, वेदों का पाठ का उच्चारण करना और इस संसार की गूंज को सुनना। गूंज संसार की बनी है ओम शब्द से, ओ, ई और माँ से। उसी शब्दावली का द्योतक है और उसी ब्रह्मांड के उस शब्द घोष को सुनने के लिए ये तत्पर रहते हैं। अगर मैं दूसरी तरह से बोलूं, सांसारिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा सुनना जानते हैं। बोलते कम हैं लेकिन सुनते ज़्यादा हैं, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति इनके पास ज़्यादा हो जाती है। चंद्र के कारतत्व होने के कारण जीवन में
सीखना बहुत कुछ चाहते हैं, जीवन से लेकर के मरण तक ये कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं। बहुत अच्छे राइटर भी होते हैं और बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं, मास्टर बहुत अच्छे होते हैं। ज्ञान देना इनका एक परम कर्तव्य समझते हैं अपना। जो इन्होंने पढ़ा है वो दूसरों को बोल करके जरूर सुनाएंगे, क्योंकि श्रवण नक्षत्र जब तक श्रवण नहीं कर लेंगे तब तक इनको चैन नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है यदि चंद्र की कहीं कला बिगड़ी हो या उसके ऊपर कोई और दृष्टियां पड़ जाएं तो ये लोग थोड़े से एक्सेंट्रिक हो जाते हैं, दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है जिसको बोलते हैं, किसी एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं और बार बार उसी चीज़ को करना पसंद करते हैं। श्रावण नक्षत्र के अंदर पैदा हुए जातक जो है, मैंने कई बार देखा है उनको OCD हो जाती है, कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एक चीज़ को बार बार करना, जूता पहनना या फिर बार बार टोपी को हिलाना या एक जगह बैठ करके हाथ हिलाते रहना या मुंह से कोई अजीब सी हरकतें करना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर घर कर जाती हैं। श्रावण डगन के अंदर पैदा हुए जातक बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, एजुकेटेड जिसको बोलते हैं, और तरह तरह की चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो सीखने के साथ उसको सिखाने के लिए भी तत्पर होते हैं। अपनी धरती से दूर जाकर बसने की मनोवृत्ति इनके अंदर हमेशा रहती है, घूमने की वृत्ति इनके अंदर हमेशा रहती है। जैसे चंद्र अपनी कलाएं बदलता रहता है, उसी तरह से ये भी बदलते हैं। चंद्र यदि श्रावण नक्षत्र के अंदर हो, अब राशि जो मकर बनी, ये इसका स्वामी शनि है। बहुत अच्छे स्पीकर हो जाते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, चमकते दूर से हैं। शनि की तरह से इनके अंदर एक ठहराव जीवन के अंदर आ जाता है, इनके शरीर में भी और इनके मन और आत्मा के अंदर भी। इसीलिए ये पूजनीय व्यक्ति होते हैं, माता से बहुत प्रेम करते हैं, माता को एक देवी के समान या देव के समान समझकर ये जीवन यापन करना पसंद करते हैं। इमोशनल, सेंटिमेंटल, पेंटर, आर्टिस्ट या संगीतज्ञ, संगीत के प्रति या कुदरत के प्रति रुचि इनकी बहुत रहती है। यदि ग्रहों में कहीं शनि इसके साथ आ जाए तो उसको बोला जाता है ये विष योग हो गया। तो मन ठहराव अवश्य जाता है, लेकिन चंद्र की तरह कलाएं बदलना चाहता है। उस बदलाव को ना होने से इनके मन के अंदर विकार पैदा हो जाते हैं। यदि सूर्य मकर राशि के अंदर आए तो ये राजयोग कारक है। हालांकि शनि और सूर्य का आपस में एक मानसिक वैर विरोध रहता है, इसीलिए ये लोग कामयाब हो जाते हैं किसी सरकार का तख्ता पलटने में या किसी सरकार को एक सलाह देने में, जो कि उस सरकार को चलाने के अंदर एक बहुत बड़ा नुक्ता या एक मोड़ या मीडियम देना। सलाहकार होने के साथ साथ देखिए, मैं कहूँगा कि अगर अच्छा कोई व्यक्ति सलाहकार है तो वो सलाह देने के साथ साथ अपनी पोजीशन को भी पाना चाहता है। तो मकर राशि के अंदर श्रावण नक्षत्र के जन्मे हुए जातक अपनी पोजीशन को पाना नहीं भूलते। श्रावण नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए जातक जो है भूविज्ञान, टीचिंग के काम के अंदर, केमिकल, केमिस्ट्री, जितना भी ब्रह्मांड की केमिस्ट्री है उसको या फिर शरीर की केमिस्ट्री को जानना इनका कार्यतत्व रहता है। और जीवन यापन ये अपना ही कार्य करके करते हैं, किसी के नीचे काम करना इनकी मनोवृत्ति में नहीं रहता। सेहत में कान की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, ये इनको खास तौर से रहती है। मंगल की उच्च राशि होने के कारण यदि कहीं मंगल इसी नक्षत्र के अंदर हो तो बार बार एक्सीडेंट का होना या कहीं टक्कर लगना, ये इनके जीवन के अंदर बहुत ही गहन और गहरी समस्या देकर चला जाता है।